बहू और साजिश, सिर्फ यहाँ और कहाँ। साल बीत गए, देश छोड़कर परदेश में बस गए, मगर अक्षरा ने आज भी अपनी संस्कृति, अपने संस्कार नहीं छोड़े। आज भी अक्षरा पूरी श्रद्धा से गणगौर मना रही है। पूरे भक्ति भाव से शिव गौरी की मूर्तियां सजाकर, उनकी आरती उतारकर उन्हें विसर्जित करती है अक्षरा। अक्षरा एक एक ट्रेडिशन फॉलो कर रही है, चाहे वो तीज हो, चाहे वो घनगौर हो, चाहे वो अक्खा तीज हो, कोई भी फेस्टिवल वो मना रही है यहाँ पर। दिवाली, होली, स्पेशली घनगौर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, उसको हम कैसे मिस कर सकते हैं, इसलिए वो तो करना ही करना है। मगर इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया। अक्षरा जो हमेशा अपने परिवार संग गणगौर मनाती थी, सज धज कर सिंघानिया परिवार की ये बहुरानी पूरे परिवार संग विसर्जन को आती थी। अपनी सास, अपनी माँ, अपनी भाभियों और ननन संग खिलखिलाती थी। आज उसी अक्षरा के साथ सिर्फ नैतिक, नक्श और नायरा हैं। केप टाउन के समंदर किनारे अक्षरा अकेले विसर्जन करने आई है। परिवार मुझे वापस लौट आ गया। बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है बिकॉज़ इतने साल हो गए अब घर वालों से दूर हैं। अक्षरा हमेशा मिस करती हैं। ये मोमेंट जब भी आता है उन्हें वही फ्लैशेस याद आते हैं जो घर वालों के साथ बिताए थे, जब भाभी माँ, छोटी माँ, ये सब लोग साथ में थे। उनकी खुद की मॉम थी साथ में। एक तरफ अक्षरा अकेले साउथ अफ्रीका में गणगौर मना रही है, तो दूसरी तरफ उसका मायका और उसका ससुराल उदयपुर में गणगौर की पूजा कर रहा है। मगर इन 10 सालों में सिंघानिया और माहेश्वरी परिवारों का रिश्ता भी बदल गया है। हर साल साथ साथ त्योहार मनाते आए ये दो परिवार अब अकेले अकेले त्योहार मनाते हैं, क्योंकि भाभी माँ और नंदिनी को अक्षरा के मायके वाले अब फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। गणगौर की पूजा में भी ये दोनों परिवार अलग अलग आए, अलग अलग ही पूजा की और अपने अपने रास्ते चल दिए। राजश्री की आंखों का तारा अक्षरा आज उसके साथ नहीं बल्कि 7 समंदर पार अकेला है। ये सोच सोच कर ही इस माँ की आंखें भर आती हैं। थोड़ा दुख की बात है कि हम और अक्षरा के ससुराल वाले इकट्ठे नहीं आए हैं। हर साल हम लोग इकट्ठे आते थे, तो मैं उन लोगों को बहुत सबको याद कर रही हूँ, मिस भी कर रही हूँ। She thinks that I killed दादाजी, जो कि एज अ पर्सन आपके लिए अंदर से आपको कितनी तकलीफ होती होगी ये सोच के कि मैंने तो बचाना चाहा और मैं ही कातिल बन गई, तो वो चीज बहुत तकलीफ देती है। वैसे गणगौर की इस पूजा में अक्षरा के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट लाई ये नन्ही सी परी। विदेश में अक्षरा को मिल गई एक प्यारी सी दोस्त और इस दोस्त के साथ अक्षरा ने काफी मस्ती की। My name is Hina. You've got such pretty eyes, green eyes. Oh my God, your mom also has green eyes? Or your daddy?
I have blue eyes. No, you have green eyes, my love. गणगौर के इस सीन के साथ ही ये रिश्ता क्या कहलाता है का साउथ अफ्रीका का सफर खत्म हुआ। इस शानदार स्केड्यूल के बाद पूरी यूनिट के साथ अक्षरा नैतिक ने फोटोशूट भी करवाया और अपने देश को रवाना हो गए। एक्सपीरियंस नया अनुभव, वो इसलिए क्योंकि हम एक 10 साल आगे का लीप लेकर नए कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे चेंजेस हैं इंडिविजुअल कैरेक्टर में भी। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, प्लस आई विल से यूनिटी हमारी टीम की जो यूनिटी है, जो आज हमें यहाँ तक लाई है, और जो हम स्केड्यूल के बीच में से भी टाइम निकाल कर हम आपस में थोड़ा सा फन करते हैं, तो दैट ऑल हैज हैपेंड इन दिस एंटायर ट्रिप। अक्षरा और नैतिक, बस अब आपका ही इंतजार है। जल्द अपने देश लौट आइए, तभी तो आपका अपने परिवार से पुनर्मिलन हो पाएगा, तभी तो एक बार फिर ये रिश्ता जुड़ पाएगा। केप टाउन से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ विभा कौल भट्ट की रिपोर्ट।